दोस्तों, एक बहुत बढ़िया वीडियो आज लेके आया हूँ। ये आपको 9th 10th 11th 12th में जहाँ ये मेंस्ट्रुएशन काम आती है, वहीं ये कंस्ट्रक्शन में और ट्रिग्नोमेट्री में, और इसमें आपको बहुत सारा समय लगता है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको कभी आज तक किसी ने सिखाया होगा, ट्रिपलेट। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स की कि आज मैं आपको जो सिखाऊंगा उसको आप ध्यान से देखिए। ट्रिपलेट, सबसे पहले समझिए ट्रिपलेट होता क्या है। ये मैंने कुछ लिखे हैं, हो सकता है ये आपने रटे हों, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17। ये ट्रिपलेट्स होते हैं। जब हम पाइथागोरस को सॉल्व करते हैं तो उसका एक फार्मूला निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर। तो ये जो तीनों फिगर हैं, यानी ए स्क्वायर यानी ए की फिगर, उसके बाद बी की फिगर और सी की फिगर, ये तीनों फिगर है, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। और यदि कोई भी तीन ऐसी फिगर जो इस फार्मूले में फिट बैठती हो, उसको ट्रिपलेट कहते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा ट्रिपलेट बनता कैसे है, जो आपको मैं सच लगा कहता हूँ कि किसी ने नहीं सिखाया होगा। जैसे मान लिया ये 3 4 5 आपको जनरली याद रहता है। मान लिया हमने 3 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा, तो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर, यानी 3 3 9, 4 चौके 16 इजिकल टू 25, और 9 प्लस 16 25 होता है, यानी कि ये ट्रिपलेट है। तो अभी हमने वहां पे देखा था ट्रिपलेट। अब मैं आपको ट्रिपलेट बनाने का तरीका बताता हूं। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, लेकिन हो सके तो 4-5 ट्रिपलेट याद रखिए, उससे आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। अब सबसे पहले हमने एक ले लिया 3 फॉर एग्जाम्पल। अब 3 का ट्रिपलेट देखिए क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से -1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर लेंगे, उसमें +1 करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ये इसका फार्मूला है, ठीक। इसको अपनी कॉपी पेंसिल पे लिख लीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 -1 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 4 एंड 9 + 1 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 5। तो क्या पहले ट्रिपलेट हमारा तैयार हो गया। मैं यहां लिखते चले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा आपके। अब हमने दूसरा ट्रिपलेट ले लिया। मान लिया क्या ले लिया हमने, मान लिया अब 5 का ट्रिपलेट बनाया। क्या करना है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने एक फार्मूला पहले लिख दिया था, अब मैं लिखता चले जाऊंगा। 5 का स्क्वायर 25 -1 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 25 में गया 24 को डिवाइड किया तो 12 आ गया। 5 हमारा है ही, तो 5 और ये 12 आ गया। 25 + 1 26, 26 / 2 13। तो ये हमारा सेकंड ट्रिपलेट तैयार हो गया। अब उससे आगे चलते हैं। मान लिया हम चलते हैं, मान लिया 7 का ट्रिपलेट बनाते हैं। 7, अब 7 का ट्रिपलेट बनाने के करना, 7 का स्क्वायर 49 -1 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट 49 + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया हमारा, 48 का किया तो 24 हो गया। तो ये हमने 7 24 और 29 + 1 50 डिवाइड बाई 2 25। कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, साहब आप ओड कर रहे हैं, इवन तो बताऊंगा, इवन भी बताऊंगा। थोड़ा शांति रखो, इतनी जल्दी पीएचडी करने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत टाइम लगा पीएचडी में, थोड़ा टाइम मुझे भी दो। अब बनाया मैंने, अब मान लिया मैंने इसमें लिखा 9। देख कितनी जल्दी बन रहे हैं, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। 9 बनाया तो 9 का स्क्वायर 81 -1 डिवाइडेड बाई 2, 81 + 1 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया, 9, 80 में से गए तो 40, 81 + 1 82 डिवाइड बाई 2 82 डिवाइड बाई 41।
ओके, इस तरह से आप किसी भी फिगर का आप जो ट्रिपलेट हो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज, एक पैटर्न आपने देखा होगा कि ये जो हमारा बी और सी है उसमें जब भी हम देख रहे हैं तो 1 का गैप है। ये आपको याद रखना है। देखिए 12 और 13 में 1 का गैप है, 24-25 में 1 का गैप है और 40-41 में भी आपका 1 का गैप है। यानी कि जब भी ट्रिपलेट होगा तो उसमें 1 का गैप होगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा तो थोड़ा आपको समझदारी से काम करना है कि इसमें और चेंज क्या है। अब ये हमने सारा जो लिए ये सारे ओड थे। अब इवन का जो बनेगा तो 3 हमने 4 हम छोड़ देते हैं क्योंकि 4 से हमारा आ जाएगा तो 6 हम ले लेते हैं। तो हमारा 6 हो गया। तो क्या लिया हमने 6। अब देखिए वहां पे हमने क्या किया था कि जिसका ट्रिपलेट हमें बनाना है उसका स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2। यहां पे क्या है, यहां पे जिसका बनाना है उसका स्क्वायर तो करना ही है, लेकिन अब -4 करना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है और उससे आगे उसका स्क्वायर +4 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ जाएगा ये 36 - 4 32 डिवाइडेड बाई 4 8 आ गया और 36 + 4 40 डिवाइडेड बाई 4 10 आ गया। यानी कि यदि मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, अब मैं यहाँ लिखना शुरू इसको यहाँ लिख देता हूँ, उसको वहां लिखा, उसको इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो 6 का क्या होगा 6 8 and 10। अब हमने 6 के बाद मैंने 8 ले लिया, 8 ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 का। हमने क्या, वही 8 का स्क्वायर 64, उसमें 4 पहले उसमें 4 माइनस कीजिए और डिवाइड 4 कर दीजिए, फिर इसमें 4 64 + 4 करिए और उसको डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। क्या हो गया 60 हो गया। 60 में 4 का डिवीजन किया 15 हो गया और यहाँ पे आपका 64 + 4 68 हो गया। 68 हो गया तो 17 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 15 और ये 17। ठीक है, अब हम एक फिगर और ले लेते हैं, उसके बाद सम अप करेंगे। अब हमने ले लिया 12। तो 12 का क्या होगा, 12 का हमारा स्क्वायर हमको आता है 144 में -4 करेंगे डिवाइडेड 4 एंड 144 + 4 डिवाइडेड 4 कितना हो जाएगा। 144 में से हमारा 4 चला गया तो 140 और 140 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 12 और 4 × 5 20 यानी कि 12। और देखिए मैं इससे आगे लिख देता हूं इसको, मैं इसको निकालते हैं, ये 37 लिख दें, ये 37 आएगा 148 डिवाइडेड बाई 4 4 × 12 और 4 × 7 28। अब ये 37 मैंने कैसे लिखा, अब इसको आपको समझने की जरूरत है तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो इवन हमारा था ट्रिपलेट उसमें 1 का गैप था और ये जो हमारा ट्रिपलेट है इसमें 2 का गैप है। बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब भी आप ट्रिपलेट बनाएंगे इवन का तो उसमें 2 का गैप आएगा और जब आप ओड का बनाएंगे तो उसमें 1 का गैप आएगा। लेकिन इसके बाद भी आप और भी ट्रिपलेट बना सकते हैं। जितने भी ट्रिपलेट्स बने हैं इनके मल्टीपल में या इनके डिवीजन में आप कुछ बनाएंगे। मान लिया मैंने 8 का ट्रिपलेट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, 8 15 और 17। इसको मैंने यदि 2 से गुना किया तो सब 2 से गुना हो जाएंगे, यानी 16 30 और 34 ये इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। लेकिन में ध्यान रखना कि जब हम ट्रिपलेट वाले सिस्टम से बनाएंगे तो ये गैप आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो गैप आए। तो ये वाले सारे प्रिमिटिव कहलाते हैं और ये सारे नॉन प्रिमिटिव कहलाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि कभी भी आपको किसी का ट्रिपलेट निकालना हो, अब जैसे मान लिया हमारे पास हम 11 का ट्रिपलेट निकालते हैं और एक इधर निकाल लेंगे ताकि आपको समझ में कि थर्ड ट्रिपलेट ऑटोमेटिकली निकल आएगा। क्या करेंगे हमने 11 का ट्रिपलेट निकाला तो 11 का हम 121 में से हमने 1 घटा दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो उससे अगला उसका 61 आएगा। यानी कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने 11 किया और मेरे पास यदि 60 आ गया तो उसे नेक्स्ट 60 बनी ही आएगा।
और यदि मैं यहाँ पे कोई करना चाहूँ, मान लिया फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 4 का निकालना चाहते हैं, 4 का बनाएंगे तो 4 चौके 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 16 में 4 गए 12 और 12 में से कुछ 2 से करा तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा और ये हमारा 8 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक रहा। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए अब जो मैं आपको सिखा रहा था, अब सोचिए हमारा ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85। बहुत ध्यान सुनेगा, बहुत स्लो आपको समझाऊंगा। एक वो विधि मैं आपको दे रहा हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, यानी कि अब तक जब भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या दिया होगा कि ये 3 जो उसमें है उसमें 2 दिए होंगे, यानी ए बी और सी, यानी 2 दिए होंगे और तीसरे निकल रहे हैं। ये जो ट्रिपलेट है मैं इसमें उसने कहा a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 85, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय है। आप इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। धांसू चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसी धांसू जो आपको कभी सुनने को नहीं मिली होगी। क्या इसमें बता रहा हूं, देखिए 85 हमारा सी है, सी। अब सुनिए 85 मैंने यहां पे लिखा तो बी मेरा क्या क्या हो सकता है, मैंने वहां पे क्या बताया था, यदि ये ओड का होगा तो 1 कम होगा और यदि इवन का तो 2 कम होगा। तो मैंने अब बी में ऑप्शन लिख लिया, क्या हो गया, नंबर 1 या तो ये 84 होगा या ये 83 होगा। ये 85 मैंने यहां पर लिख लिया, ध्यान से देखिए, बहुत धीरे करा रहा हूं। यानी 85 यदि ये है तो या बी या तो 1 कम होगा या 2 कम होगा। अब ये आ गया। अब हमें निकालना है ए। देखिए ए निकालने का तरीका बता रहा हूं। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, कितना हो गया, ये हो गया 169 और क्यों, जिसमें 1 का गैप है उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए और इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 168 और जिसमें 2 का गैप है उसे 2 से गुणा करिए बस। और जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए वो हमारा आंसर है। तो हमको दिख रहा है ये 169 13 का हमारा होता है स्क्वायर, तो आंसर आ गया, देखते रहे हमारा क्या आंसर हो गया, 13 84 85। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आप अपने मास्टर जी को बताइए जो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आएगा ये कैसे आ गया। अदरवाइज इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो वो कह देंगे ये तो हो ही नहीं सकता, और हो गया तो कम से कम 15-20 लाइन लिखेंगे जब जाके लिखेंगे सिंगल लाइन में, क्योंकि उसने कहा ए प्लस बी का मान बताएं, जो मैं भूल गया। तो ए प्लस बी यानी ए हमारा 13 और प्लस बी क्या है हमारा 84, यानी कि जो आंसर है वो हमारा आया 97। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां पे उसने कहा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 197। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि सेम वही क्या है, ए बी और सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, यानी सी का स्क्वायर उसमें मैंने दिया हुआ है क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि इन दो क्या होता है हमारा फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। सी क्योंकि इसने हमारे को विदाउट अंडर रूट दिया है, यानी कि ये हमारा किसी चीज का स्क्वायर है और ये हमारे अंडर रूट में उसने दिया है। कैसे निकालेंगे, फिर वही सी हमने क्या लिया, हमने लिया 197 और इसको क्यू लिख लेते हैं, नहीं तो एक गड़बड़ हो जाएगा, और इसको पी लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्यू हमारा या तो 196 होगा या 195 होगा, सर 197 एंड 195, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया था वहां पे, इन दोनों को हमको जोड़ना है। पहले क्या करना है, 7 और 6 13, 9 और 9 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 1 3, 393 को हमको मल्टीप्लाई करना 1 से। दूसरा में क्या करना है, 7 और 5 12, 9 और 18 1 19, 2 और 1 3, इसको हमको मल्टीप्लाई कर 2 से, तो 393 आ गया। और ये कितना गया, 2 दूनी 4, 2 9 18 19 और 2 3 6 और 1 7। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं ये, मुझे तो मालूम है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हमें चेक करना है।
हमने मैंने यहाँ पे चेक किया तो हमको पता है कि ये जो स्क्वायर है, कोई सा भी ये जो स्क्वायर है हमारा और ये स्क्वायर है, तो हमको मैंने ये वाला चेक कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर हमारा 25 और 30 के बीच में आएगा। 25 और 30 के बीच, हाँ ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये हमको मालूम है। उसके बाद 26 के स्क्वायर में हमारा 6 आएगा, है नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर, तो इसमें 4 आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि 28 का स्क्वायर देखें क्या होता है। हमने स्क्वायर निकालना बता रखा है आपको। 8 8 64, 6 2 8 16, 2 32 और 6 38, 3 2 2 4 और 3 7। तो यानी कि क्या है, 28 का स्क्वायर आ गया हमारा। अब हमारा क्या हो गया कि P 28 हो गया। हमारा जो Q है वो हमारा ये वाला हो गया, ध्यान रखना, ये वाला 195 हो गया, और ये C हमारा 197 हो गया। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। अब उसे क्या पूछा है, Q माइनस P। Q कितना है हमारा यहाँ पे, ये Q है हमारा, दिस इज Q। तो 195 माइनस 28, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 2 गए 6 एंड 167। दिस इज अवर आंसर। दोस्तों ये जो वीडियो है ये समझ लीजिए कि गोल्ड वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कम से कम आप 10 बार देखिएगा, और पेन और कॉपी लेके बैठिए। फिर अपनी कॉपी के जितने भी आपके मेंसुरेशन के, जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, इससे आपको हल होंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।